तो आज वाला जो है इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद अनदर, इतने टॉपिक्स में से आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन यानी वो जिसमें y कैन नॉट बी expressed as x only, and vice versa. y cannot be expressed in terms of x only and vice versa. ना तो x को y के टर्म में लिख सकते हैं, ना y को x के टर्म में सेपरेट कर सकते हैं। इस टाइप का फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और ये चेन रूल का ही एक वर्जन है। जैसे इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा और प्लस 1/2 रूट अंडर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव अब प्लस वाई इंटू एक्स का 1। तो अब जब मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा 1/2 रूट अंडर वाई अब माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 रूट अंडर एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 रूट अंडर एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 2x इंटू रूट अंडर वाई और डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर वाई। तो इंटू कर देते 2 रूट अंडर वाई। अब 2 काट भी सकते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी में मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है। तो इस केस के समीकरण को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई लिख देंगे। अब फिर दोनों तरफ y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अब प्लस 1। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 2y dy by dx is equal to x into dy by dx plus y into x का डिफ्रेंशिएशन 1 अब प्लस 0। तो अब जब dy by dx कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y। तो इससे dy by dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। ये हो गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। 2 tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स पता लगाना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय फंक्शन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो कि ऊपर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब जब मैं डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट इंटू वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो है एक्स कांस्टेंट रखे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कांस्टेंट रखते हुए
एक्स का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना, एक्स कांस्टेंट रख दिया, वाई को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस वाई कांस्टेंट रख दिया, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में क्या क्या है, तो वह है 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर से माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2y माइनस 2x। कैसे कैंसिल हो गया जी, है 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ये इसके आंसर तैयार हो गए। अब एक और क्वेश्चन ले लो। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये रफ में करो। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई और टाइम्स अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 2x अब प्लस x कांस्टेंट रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट मतलब y को डिफरेंशिएट कर दिया, अब प्लस y कांस्टेंट रख दिया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टाइम्स ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस y। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मुझे क्या क्या, x इंटू वो चीज़ x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लेफ्ट में बचेगा और राइट में बचेगा माइनस एक्स, जो कि जिसे कि लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, तो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो सेक्शन बच गए हैं डी वाई बाई डी एक्स के अलावा उन्हें लिखना है, इज इक्वल टू हो जाएगा इधर राइट से माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लेफ्ट से बच जाएगा 2x प्लस वाई इंटू दिस, जिसे राइट ले जाएंगे तो माइनस के साथ, तो माइनस 2x प्लस वाई टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ये चीज़, यानी नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, y बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस, अरे डिवाइडेड नहीं, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये नोमिनेटर तैयार हो गया, और डिवाइडेड बाय वो उसका कॉफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स का, यानी x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स रेडी है। ऐसा किस किस लोगों का आया? ये तो कैलकुलेशन तो मैच कराओ, थोड़ा सा ध्यान थोड़ा कम रहता है, इसे ये सब चीज़ गलत नहीं होना चाहिए।
इजी है वो, बस आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो ठीक ढंग से कंसंट्रेट करके, तो गलत हो जा रहा है। ये मिटा दो कि रहने दो? लिखो लिखो पहले आराम से। पार्शियल डिफरेंशिएशन आगे यूज होगा कई बार इंटीग्रल कैलकुलस। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये टॉपिक जो है सिंगेज में है नहीं, तो क्वेश्चन आपको जो बनाना पड़ेगा क्लासरूम में ही बनाना पड़ेगा, बस सीखना है कि क्या है ये। मान लीजिए कि f ऑफ एक्स वाई जो है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेट f ऑफ एक्स वाई जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये कोनिक का इक्वेशन हो गया। ये है इम्प्लिसिट। अब इस इम्प्लिसिट में ऐसा है कि सिंबल देखो, इस इम्प्लिसिट के अंदर df बाई dx ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। और दूसरे नंबर की चीज df बाई dy, इसको आगे और एलोबरेट कर ही देता हूँ। df बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट f ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। हेंस df बाई dx किसके इक्वल होने वाला है जी? y कांस्टेंट रख लेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x और y स्क्वायर का 0। अब प्लस वाई एक्स कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अब y का 0 और c का 0, तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 1। ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब है सिंबल 2, वो होगा df बाई dy, ये बन जाएगा। ये है डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू इस बार y। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो df बाई dy जो बनने वाला है, x को कांस्टेंट मान लीजिए, उसी को डिफरेंशिएट करिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और x इंटू वाई यानी कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 और c का वापस से 0। ये df बाई dy हो गया। अब एक शॉर्टकट मेथड देख लो फॉर डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसा लिखता नहीं यार, इम्प्लिसिट का ये स्टैंडर्ड होता है ये इसका डिजाइन f ऑफ एक्स वाई इम्प्लिसिट का, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है तो बहुत आसान है। अगर आपको इस केस में dy बाई dx निकालना है
तो एक काम करो, ऊपर में निकाल लो df बाय dx और नीचे निकाल लो df बाय dy, माइनस लगा दो। देखो कैसे काम करेगा ये, यूज करके देखता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स वाई, वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करते तो मिल जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की हमने पूरी समीकरण को। तो अब जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते ही हमको मिलेगा 2y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट में चीज़ मिलेगी नेगेटिव ऑफ 2x प्लस y, यही मिलने वाला है क्या, कुछ और नहीं मिलेगा। इक्वेशन में x छूट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x और प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने का सोचूं तो मुझे मिल जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट में मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई प्लस ओहो, तो फिर इसको यहाँ से काट दें, क्या क्या क्या, अच्छा नहीं काट सकते, 2y प्लस एक्स प्लस 1, अरे नहीं नहीं सही काटा था मैंने, यहाँ लिखने के लिए काटा था, कैंसिल नहीं किया था। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस चीज डिवाइडेड बाई दिस चीज। ये ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव ऑफ डी एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाय डी एफ डिवाइडेड बाय वाई। ये देखो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्या ये दोनों सही में वैसा ही आया है। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई प्लस 1 आया जो कि नोमिनेटर में लिखा होगा, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2y प्लस एक्स प्लस 1 आया जो कि डिनोमिनेटर में लिखा होगा, उसका माइनस लिखते हैं। तो यहाँ से ये बात पता चल गई कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में का नेगेटिव। एक क्वेश्चन देता हूं पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से बना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स by partial derivative method। पार्शियल डेरिवेटिव का काम होता है बहुत बार, इसलिए इस पर क्वेश्चन चाहिए। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स रूट अंडर वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 करो। चलो फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिखाता हूँ, माइनस डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई ओ डी एफ बाई डी वाई। x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट मानते हुए इसका कितना हो जाएगा जी 2x
माइनस लगा के 2x, अब प्लस y कांस्टेंट रखते हुए क्या हो जाएगा, रूट y। कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। अब प्लस 2x का 2, y का 0, 7 का 0, और डिवाइडेड बाय क्या, y कांस्टेंट मानते हुए, सॉरी x कांस्टेंट मानते हुए, तो इसका हो जाएगा -3y², और y के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए dy लिखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टाइम्स ऑफ रूट y, ये बन जाएगा कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 1/2 रूट अंडर y, इसका 0, इसका -1, हो गया ये आंसर। ये मेथड जो है इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे आसान है पार्शियल का। उतनी राम कहानी करके dy/dx सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब लिखो, पहले आराम से लिखो। लिखने से पहले मुझे ज़रा ये बता दो कि ये जितना पढ़ाया ये कितने लोगों को पूरा समझ में आया, हाथ उठाओ इज्जत से। जिनको नहीं समझ में आया है वो पूछ सकता है डाउट्स। क्यों सर? अरे दादा क्या नहीं समझा है? आए पहला वाला नहीं समझा है? अच्छा, मेरी उम्मीद से बाहर का था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, बट ठीक है वापस समझाते हैं। जब कोई फंक्शन में x और y दोनों यूज हो रहा हो और x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये सिंबल यूज होता है। जैसे x वाले फंक्शन के लिए f(x) यूज होता है, y वाले फंक्शन के लिए f(y) यूज होगा, तो x y दोनों है तो ये सिंबल यूज होगा f(x, y). तो इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि दोनों का यूज हो रहा है एक साथ, अलग अलग नहीं हो पा रहे। तो मान लो कि f(x, y) जो है वो x² + y² + xy + x + y + c = 0। ये मैंने कोई भी रैंडम एक इक्वेशन कोनिक का उठा लिया। अब मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है कि इस f फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सिंबल याद रखना, ये df/dx, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f x के रेस्पेक्ट में। और इसका मतलब होता है कि आप x ये वाले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y को कांस्टेंट मानना। डिफरेंशिएट x y विद रेस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एज कांस्टेंट। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट मानते हुए। तो अब ज़रा देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो df/dx होगा क्या? df/dx, x के रेस्पेक्ट में x² को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 2x आएगा। कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है इस पे? x² को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप मुझे करने दो। एक फॉर्मूला था दूसरे नंबर का, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x, और ये होता है n × x⁻n-1। जब आप जन्म नहीं लिए थे तब से हो रहा है। 11th में आपको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाए थे, 12th में मैथ वाले सर ने पढ़ाए, और मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन भी किया हो, इसको प्रूफ के साथ पढ़ाया हो। बस आप मेहरबानी करके किसी दिन फुर्सत में याद कर लेना, x⁴n का डिफरेंशिएशन n × x⁻n-1। अब इस हिसाब से वो x⁻2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देख लो बाबू, n को कंपेयर करोगे तो n जो है वो 2 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो n × x⁻n-1। अब n के बदले 2 रखो, तो 2 × x का पावर 2 - 1। कम से कम आप ये ज़रूर जानते होंगे कि 2 - 1 1 होता है, और ये बाद में 2x हो जाएगा, इसलिए x² का डेरिवेटिव जो है वो 2x हो जाता है। इस जगह फंसोगे तो फिर इस जगह तो चक्रव्यूह लगेगा आपको। अगर आप ये डिफरेंशिएशन में फंस गए
तो ये चीज़ आपको चक्रव्यूह लगेगा। चलो भाई, एक्स स्क्वायर को, अब तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही बता पाने की, बट स्टिल एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x हो जाएगा, और y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैं बता दे रहा हूँ। अब बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलो ना यार जल्दी। 0। ओके, सही बोल रहे, गुड। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब मैं 0 नहीं लिखता हूँ, x इंटू वाई के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, पर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटू x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाता है। क्यों भाई? बताओ तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन जब y कांस्टेंट है तो कितना होगा? अलग से फोन करके बोलूं क्या? x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा जब y कांस्टेंट है? तो 1 y होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात, गुड जॉब, y हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 हो जाएगा। बस एक और थोड़ा जोर लगाओ, 1 पे आ जाओ। x का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है बाबू, dx बाई dx। पुरानी प्रथा है इसे काटने का। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आता है, तो इसीलिए ये 1 हुआ है, ठीक है। अब y तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट में कुछ चेंज ही नहीं आता, और ये कांस्टेंट का भी 0 ही होगा। मेरा मन करेगा तो मैं 0 + 0 लिख सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। हाँ करो तो थोड़ा आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हो? अच्छा, बोलने में मना किया, इशारा तो कर सकते हैं। ओके, ओ भाई, ये हो गया df बाई dx। इसमें को हमने क्या किया, y के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट मानते हुए। इस चीज़ को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार y को के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट मान लेंगे। तो अब बताओ, अगर x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ऐसे कर दो ना यार, नहीं करोगे? कैसे कर रहे हो? जानबूझ के नाटक कर रहे हो ना? ऐसा कोई होता है क्या? सुनो, मान लो x कांस्टेंट 4 मान लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिफरेंशिएशन 0। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 16 विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। 16 इज अ कांस्टेंट, तो अब ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे x स्क्वायर का 2x हुआ था, वैसे y स्क्वायर का 2y होगा, तो ये बन गया 2y। अब बची बात xy का। xy को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे तो x कट गया था, y बचा था। अभी xy को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कट जाएगा, क्या बचेगा? x। कौन बचा? x लिख दिया। अब इस x को कांस्टेंट माना जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन 0। y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dy, और ये काट के 1 हो जाएगा।
तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब एक शॉर्टकट जो है वो आप बता देता हूं, क्या पता कब भूल जाओगे। यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक ऐसा एक ऐसा। dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि नेगेटिव लगा दो, अब पहला वाला डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरा वाला डेरिवेटिव कर दो। आप इतना तक ही समझो, इसके आगे ज़्यादा दिमाग पे लोड मत डालो। मान लो कि कुछ है ही नहीं, पूरा व्हाइट बोर्ड है, इतने से काम हो जाएगा। इसको थोड़ा आराम से समझना हो। मैं तो कहूँगा कि डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर रिवाइज करो, दूसरा रिवाइज करो, तीसरा रिवाइज करो और चौथा पे क्वेश्चन बनाओ और फॉर्मूला सारे रटो। नहीं तो एक और उपाय है, बोलूँगा बुरा मान जाओगे, नहीं बोलता। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, एक ही बात है। एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, ये दोनों एक ही चीज होता है। मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, जो कि फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी है, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ टी, जो कि फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू, इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ टी। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हम इसको t के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जी ऑफ टी के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। इसलिए हम लगाएंगे एक जुगाड़, और वो ये हो जाएगा, ऐसे देखो यार, y को तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम y को, जिसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है? t का, तो y को तुम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और डिवाइड कर दो, x को भी तुम t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू साइन टी। आसान सवाल, डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं बल्कि डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। डी वाई ये बन जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो इसलिए वो बन जाएगा माइनस साइन टी स्क्वायर इंटू टू टी इंटू टी के रेस्पेक्ट, अरे ऐसा लिखेंगे, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स लिख दूं? ऐसा ही ना करूंगा? नहीं, क्यों करूंगा? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x में क्या है भाई? साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी। बस हो गया आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला जी? 2t साइन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस टी का नेगेटिव। क्वेश्चन 2,
कहा गया क्वेश्चन 2? y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी है, dy बाई डी एक्स क्या होगा? आपको मालूम ही है dy बाई डी एक्स क्या होगा। dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब 2 cos टी इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी का 2 sin टी इंटू साइन टी का कॉस टी। डिश 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 ढूम ढूम, कितना मिला जी? -1। वो एक्चुअल में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता है। वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x प्लस वाई का स्लोप होता है -1, इसलिए -1 आया। क्वेश्चन 3, अगर x हमारा आज a सेक क्यूब थीटा और y a tan क्यूब थीटा है तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 कितना होगा? जब तक मैं कुछ सोचूं आप बना डालो। हो गए? कितना आया आंसर? कितना आया? √3/2 आएगा। हाँ, तो जब आ ही गया तो फिर मैं क्यों ना कर दूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपना dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। dy बाई डी थीटा का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 3a tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 3a सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा। मैं तो इन दोनों को काटते हुए देखूंगा और tan बाय सेक मुझे लगता है साइन होता है, आपको पता नहीं क्या लगता है। साइन थीटा होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाइयों? π/3 और साइन π/3 का वैल्यू √3/2। कोई ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला का पढ़ाया था आपने, सेक tan बाय सेक साइन। ये पढ़ाया नहीं जाता है, बचपन से माँ के पेट से सीख के आना होता है। जब इतना चीज़ आप कर ही रहे हो तो एक क्वेश्चन और कर लो। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना भी जानते हैं हम, तो यह एक चीज सीख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू g ऑफ x। ये कैसे होगा? फॉर्मूला ऐसे बनेगा, f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू g ऑफ x। फॉर्मुलेट इसे ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x और डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। dx से डिवाइड कर देंगे। इसका अर्थ ये है कि f प्राइम ऑफ x बाई g प्राइम ऑफ x, और कुछ नहीं पहुंच रहा है, यही नहीं मतलब है। तो चलो इस पर क्वेश्चन दे देता हूँ। डिफरेंशिएट साइन x विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर। एकदम आसान सवाल। तो मान लीजिए कि f ऑफ x जो है साइन x है और g ऑफ x जो है वो x स्क्वायर। हमको डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू g ऑफ x करना है।
जिसे अभी फॉर्मुलेट किया है प्राइम ऑफ एक्स बाय जी प्राइम ऑफ एक्स पे, और वो बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2x। आंसर हो गया। घटिया क्वेश्चन था, आसान समझने के लिए दिया था मैंने। अब ये करो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a का पावर cos इनवर्स ऑफ x, then x into dy by dx plus y is equal to numerical value y इसको बोल सकते हो। मैं ऐसा है डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, ऐसे भी तो क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x। करो, ये भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। झट से करके बताओ। एक और क्वेश्चन ले लो, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। with respect to sec inverse of 1 by 2x square minus 1 at x is equal to 1 by 2। ये करो रफ में, ये भी लो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 10 बेस पर x with respect to log x बेस पर 10। 7:50 हो चुका है, टाइम तो ख़त्म होने पे है।
ये ट्रिगोनोमेट्री की स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना है, या सोच सको तो सोच लो, अदरवाइज ये सब याद रखना पड़ता है। ये ठीक है यूज़ करते हैं, ये दोनों याद रखना पड़ता है। और ज़्यादा दिमाग है तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं, कम दिमाग है तो फिर ये भी याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है 2x² माइनस 3x प्लस 1। दूसरा tan इनवर्स वाले का आंसर है क्या है आप लोगों का, आया ही नहीं, और इसका आंसर है माइनस log x बाय log 10 का स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों के सॉल्यूशन चाहिए कि आप खुद बना सकते हो? हैं, खुद बना सकते हैं ना? ओके, ज़रा सिंगेज देना, होमवर्क दे देता हूँ।